नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के विकास में रोजगार कार्यक्रम एक नज़र में तो सभी जो भी हमारे कार्यक्रम हैं उनको हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में सभी को लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अपने साथियों को भी शेयर करिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए हुई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के विकास एवं रोजगार कार्यक्रम एक नज़र में। तो यहाँ पर संस्थान और वर्ष हमने सबको लिया है। तो सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी, इसका जो वर्ष है वो 1972 से 74 में इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु इसको योजना को शुरू किया गया था। अगली योजना है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम 1964 से 1965 में शुरू किया गया था प्यारे साथियों। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत विशिष्ट फसलों का विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसकी शुरुआत की गई थी प्यारे साथियों 1969 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश एवं कृषि तथा उद्योग हेतु विद्युतीकरण, ये इसका मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों। अगली योजना है भारत पर्यटन विकास निगम। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में की गई साथियों। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत पर्यटन विकास निगम देश में विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों के लिए होटलों एवं यात्री गृहों का निर्माण की व्यवस्था करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों। कि भारत में पर्यटन विकास निगम है उसको 1966 में लागू किया गया। यह योजना बनाई गई कि उद्देश्य मुख्य ये मान के कि भारत पर्यटन विकास निगम विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों के लिए रहने की व्यवस्था और यात्री घरों का निर्माण कराने की व्यवस्था की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुफसली कार्यक्रम की शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुई थी। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य ये था प्यारे साथियों कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्यारे साथियों सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत समाज का सर्वांगीण विकास, समाज का सतत और सर्वांगीण विकास, इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। प्रथम वित्त आयोग का गठन, तो प्यारे साथियों प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजन योग करों की सुधागमों का वितरण, तो प्यारे साथियों प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वो 1951 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्यारे साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस्पात उद्योग का विकास करना। अगली योजना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम संस्थान, तो प्यारे साथियों 20 सूत्री कार्यक्रम संस्थान की शुरुआत 1975 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को उच्च बनाना। अगली योजना थी कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत प्यारे साथियों 1977 से 1978 के बीच में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विकास प्रक्रियाओं के काम खाद्यान्न देना, यानी कि विकास प्रक्रियाओं के काम खाद्यान्न देने, यानी कि विकास क्रियाओं के काम के बदले खाद्यान्न को देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, तो प्यारे साथियों समन्वित ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत 1980 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था करना। अगली योजना है प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण की देवी रूपक योजना, तो देवी रूपक योजना की शुरुआत 2002 में की गई। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य ये था प्यारे साथियों कि हरियाणा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ लिंगानुपात में आ रही गिरावट को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980 में लागू की गई प्यारे साथियों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का जो लागू किया गया है वो 1980 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध
कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र, प्यारे साथियों किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र खोलने की शुरुआत की गई। योजना बनाई गई 1983 से 84 के बीच। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सुधरे हुए कृषि उपकरणों तथा औजारों को लोकप्रिय बनाना। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष। तो प्यारे साथियों इसकी शुरुआत की गई 1984 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दानकर्ता के कर में 100% की छूट तथा ग्रामीण विकास की परियोजना के लिए दान प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी शुरुआत की गई 1985 में। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य ये था प्यारे साथियों कि रुग्ण तथा बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता करना, यानी कि बंद पड़े औद्योगिकों को फिर से चालू करने के लिए इसकी स्थापना की गई 1985 में। अगली योजना है व्यापक फसल बीमा योजना। प्यारे साथियों व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विभिन्न कृषि फसलों को बीमा करने हेतु, यानी कि कृषि फसलों की बीमा करने हेतु इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पर्यटन वित्त निगम, इसकी शुरुआत 1985 में की गई। प्यारे साथियों भारतीय पर्यटन वित्त निगम, इसका मुख्य उद्देश्य ये था पर्यटन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्त की सहायता प्रदान करना या फिर वित्त की व्यवस्था करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी शुरुआत प्यारे साथियों 1988 में की गई। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों हितों की रक्षा करना तथा शेयर बाजारों को नियमन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। जवाहर रोजगार योजना, इस योजना की शुरुआत की गई है प्यारे साथियों 1989 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई प्यारे साथियों 1989 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण गाँव में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना। अगली योजना है प्यारे साथियों प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई प्यारे साथियों 1988 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इस योजना की शुरुआत प्यारे साथियों 1988 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है ग्रामीण कारीगरों को सुधरे औजारों की आपूर्ति कराना। इस योजना की शुरुआत की गई 1992 में और इसका मुख्य उद्देश्य प्यारे साथियों ये था निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे बुनकरों, दर्जियों, कसीदाकारों तथा बीड़ी बनाने वाले के अतिरिक्त ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजारों की आपूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि, इसकी योजना की शुरुआत की गई प्यारे साथियों 1992 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी के हितों को संरक्षित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्यारे साथियों राजस्व लेखपाल के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को समझते हुए अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। महिला समृद्धि योजना, इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई प्यारे साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में धन जमा करने को प्रोत्साहित करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसदों को स्थानीय विकास योजना, सांसदों की स्थानीय विकास योजना की शुरुआत प्यारे साथियों 1993 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था इस योजना का कि संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ के विकासात्मक कार्य करने हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत 1995 से 96 के बीच में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को कम लागत पर जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इस योजना की शुरुआत 1996 में की गई प्यारे साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की सहायता प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इस योजना की शुरुआत 1999 में की गई प्यारे साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गांवों में मांग आधारित सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, इस योजना की शुरुआत 1997 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्यारे साथियों ये था कि निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिका विद्यालयों की स्थापना करना, यानी कि जिन जिलों में महिला साक्षरता दर निम्न है यानी कि कम है उन जिलों में बालिका विद्यालयों की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत प्यारे साथियों सन 2000 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँव को जोड़ने
व ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत प्यारे साथियों सन 2000 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना की शुरुआत 2000 से 2001 के बीच की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आर्थिक सुधारों को लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वजल धारा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 2000 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या का समाधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक ऋण योजना, इस योजना की शुरुआत सन 2001 में की गई। इसका उद्देश्य प्यारे साथियों ये था कि देश व विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रियायती शर्तों पर धन उपलब्ध कराना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काम के बदले अनाज योजना, इस योजना की शुरुआत सन 2001 में की गई। उद्देश्य इसका ये था कि सूखा प्रभावित राज्यों के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल बीमा योजना, जनरक्षा बीमा योजना की शुरुआत सन 2002 में की गई। प्यारे साथियों, जनरक्षा बीमा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जरूरतमंदों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला स्वाधार योजना, महिला स्वाधार योजना की शुरुआत सन 2001 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकट हरण बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत सन 2001 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था साथियों कि कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रय बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत की गई थी 2001 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला स्वयं सिद्धि योजना, इस योजना की शुरुआत सन 2001 में की गई। प्यारे साथियों, महिला स्वयं सिद्धि योजना, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना की शुरुआत सन 2002 में की गई। प्यारे साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधक ऋण गारंटी योजना, इसकी शुरुआत सन 2002 में की गई साथियों और इसका मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की उपलब्धता को बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न बैंक योजना, इस बैंक योजना की शुरुआत की गई सन 2002 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमा ग्राम योजना, बीमा ग्राम योजना की शुरुआत प्यारे साथियों 2002 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य साथियों ये था पिछड़े गांवों को विकसित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशदायी बीमा योजना, अंशदायी बीमा योजना की शुरुआत सन 2002 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य साथियों ये था कि विशेष रूप से बुनकरों और दस्तकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, प्यारे साथियों, विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2002 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विकलांगों को उच्च तकनीकी शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत 2005 में की गई साथियों और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि चिकित्सा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना या करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत प्यारे साथियों 2005 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए पूर्णता केंद्र प्रायोजित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना, इस बीमा योजना की शुरुआत प्यारे साथियों सन 2007 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सन 2006 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था साथियों कि एक वित्त वर्ष में गांव के प्रत्येक घर के स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत निर्माण योजना, इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य ये था गांवों में आधारभूत सुविधाओं को विकास हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस बीमा योजना की शुरुआत 2007 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था साथियों हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना या उपलब्ध कराना। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में की गई। प्यारे साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य ये था सब्सिडी युक्त साख द्वारा स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंदिरा गांधी किशोरी योजना। इंदिरा गांधी किशोरी योजना की शुरुआत 2010 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है साक्षर भारत मिशन। इस योजना की शुरुआत 2009 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था साथियों कि देश में साक्षरता की स्थिति में प्रभावी सुधार करना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत सन 2011 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था प्यारे साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित कर उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज की श्रृंखला में इतना ही। तो ये प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं जो कि हमने आपको दिखाई। तो चलिए ठीक है, आज श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है और श्रृंखला आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपके उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए। तो अपने सभी साथियों को श्रृंखला को शेयर करना है और प्लीज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक सबसे पहले। और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। चलिए श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।